तारीख का जो है 17 फरवरी का जो है 2024 वाले का प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग देखेंगे, बिल्कुल एकदम बारीकी से देखेंगे। 37 का 3700 जीके का प्रश्न देखेंगे। यदि आप लोग हमारा जो है शायद 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों हम इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों का यूपी पुलिस के लिए लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए रहिएगा और शेयर कीजिए रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो देखते हैं, हम लोग आपको सिर्फ जीके कराएंगे। जीके के प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा, एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? आप लोगों का लैक्टिक एसिड किसमें होता है? ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दही में। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तिका थी? यह जो है मुंशी प्रेमचंद। गोदान कौन लिखा था? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखो क्या दिया गया है, साइबर क्राइम की शिकायत। क्या दिया गया है आप लोगों को? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? 1930। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? दोस्तों यह एसएससी के भी एग्जामों में पूछा गया है। इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न में दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है आप लोगों का? भारत रत्न। यह जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर देखते हैं, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंदर आती है? जनगणना कराने की जिम्मेदारी आप लोगों का जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल एक एक प्रश्न को एकदम बारीकी से देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको यूपी पुलिस का जो है जीके से संबंधित वीडियो ऐसे लाते रहेंगे। फिर आगे दिए गए, भारत का बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन कायाकल्प आप लोगों का किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित करती है? ये आप लोगों का ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा निर्मित करती है? आप लोगों का हो जाएगा कोलोराडो नदी। उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है? ये उत्तर प्रदेश की टैगलाइन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न में देखते हैं, जीएसटी का विचार सर्वप्रथम कहाँ पर आया था? केलका टास्क फोर्स। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान उत्तराखंड के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में स्थित है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये भारत के साथ सीमा साझा न करने वाला देश कौन सा है? ये आपका मालदीव। क्या? मालदीव देश जो है भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। आप लोगों का क्या जल वाला है और आप लोगों का सब कुछ जो है साझा करता है। आप लोगों का मालदीव ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो आगे देखते हैं, G20 का पूर्ण नाम क्या था? दोस्तों G20 का पूर्ण नाम क्या था? ग्रुप ऑफ 20। सही है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? जापान की राजधानी है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एकदम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है कला है? ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम की कला है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? नर्मदा नदी आप लोगों का जो है अरब सागर, किसमें? अरब सागर में मिलती हैं। फिर आगे दिए गए, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त जो है आप लोगों की चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, इनकी पुत्री थी।
फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को सजाया था? ये आप लोगों का हो जाएंगे नंदलाल बोस जी। फिर एक चीज और आप लोगों का पूछता है, श्री प्रेम बिहारी ये जो है संविधान को लिखे थे। चलो दोस्तों आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में दिया गया है, उन गीतों के नाम बताओ। क्या? उन गीतों के नाम बताओ जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी रसिया हो जाएगा। हाल ही में विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया था। फिर चलो देखते हैं अगला प्रश्न। 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? श्री नरेंद्र मोदी जी थे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने पर किसान को सुविधा के लिए पाट मित्र एप्लीकेशन का लॉन्च किया है? आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जूट का हो जाएगा। वैसे तो अब ये करंट का है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। ये इसको आपको बताएं नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। प्रश्न में दिए गए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में कहलाते हैं। जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों शामिल हो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील, ये आपका जमशेदजी टाटा वाला हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। फिर अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज लॉकेट व प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान करने के लिए नागरिक डिजिटल सशक्तिकरण का उपयोग किया गया है? डिजिलॉकर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? इसका आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, मथुरा। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक है? भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक इंडसइंड बैंक। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में दिए गए यायात्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल है? ये आप लोगों का हो जाएगा लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक और दूरदर्शी स्थल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? ये आप लोगों का करंट से संबंधित है, इसका भी कोई टेंशन नहीं है, इस आप याद करें चाहे मत याद करें। फिर देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करता है? 1। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं छूती है? तेलंगाना के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? 160। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आप लोगों का खत्म। मात्र जो है हम 10 मिनट में कितना 10 मिनट में 37 प्रश्नों को हल कर लिया। 10 मिनट में 37 के 37 प्रश्नों को हल किया है। दोस्तों हमारे द्वारा बताया गया सब वीडियो पसंद आया होगा, सब प्रश्नों समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे ही यूपी पुलिस से संबंधित प्रीवियस ईयर का जीके जो है लाते रहेंगे।